कंडक्टर। यार इतना सिंपल टॉपिक है ना, इतना सिंपल टॉपिक है कि क्लास 5th में भी अगर आपको किसी ने पढ़ाया होता तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता। बस आप मुझ पर बिलीव करो और टिके रहो, पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रखो। Hello dear friends, welcome back in the quantum classes, the finest, easiest and every way to learn the concept of physics. Dear students, in previous lecture we have started our new playlist which is based on semiconductor और semiconductor devices. हमने प्रीवियस लेक्चर में semiconductor devices का नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया था। हमने आल्सो इसमें semiconductor के इंट्रोडक्शन देख लिया था जो 2 पार्ट्स में था। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि semiconductor इंसुलेटर और कंडक्टर से कैसे डिफरेंस है। हमने कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लिया था, हमने रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आल्सो हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफरेंस देख लिया था। और इन सेकंड पार्ट, इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में हमने देख लिया था काइंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो कितने टाइप के होते हैं आल्सो, तो वो होता है पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम ट्राईवैलेंट डोपिंग करते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम पेंटावैलेंट डोपिंग करते हैं। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाइसिंग इन सेमीकंडक्टर्स, या फिर आप कह सकते हो बाइसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में भी हमने आल्सो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आई थिंक लेक्चर नंबर 3 होगा वो, जिसमें हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज हम क्या डिस्कस करेंगे? बाइसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन में ये बाइसिंग वर्ड का क्या मतलब है? बायस, हिंदी में भी किसे कहते हैं? बायस। इंग्लिश में भी इसको बायस या बाइसिंग कह सकते हो। तो बाइसिंग का सिंपल सा मतलब है ना, अभी देखो ये पीएन जंक्शन डायोड है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है तो आपको पता होगा ये पीएन जंक्शन डायोड है, जिसके एक टाइप पी टाइप है, इसका नाम लिख दो, ये आपका पी टाइप है, और ये हो गया एन टाइप। ओके, ये पी टाइप, ये एन टाइप, तो ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड। जिस पार्ट में वो मिलेंगे वो जंक्शन बना देगा, देन बीच में डिप्लीशन लेयर बन जाता है। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इसको हम क्या कहते थे? ऑरेंज लाइन है जो, ये जो बाउंड्री है, इसे डिप्लीशन लेयर कहते थे। ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। ओके, क्वेश्चन क्या था अभी हमारा कि बाइसिंग क्या है? हम कब कहेंगे कि सेमीकंडक्टर या डायोड बाइसिंग की स्थिति में है? डियर स्टूडेंट्स, अभी ये डायोड बाइसिंग की स्थिति में नहीं है। बाइसिंग की स्थिति में डायोड तब आती है ना जब हम इनके बीच में कोई सेल या बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। इज इट क्लियर? जब हम इनके बीच में सेल या बैटरी, ये जो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर अगर हम एक इधर बैटरी या सेल कनेक्ट कर दें प्लस माइनस करके, देन हम कहेंगे ये जो डायोड है ये बाइसिंग में है। ये किसी डायोड की वो कंडीशन होती है जब डायोड किसी सेल या बैटरी से कनेक्टेड होता है। अब इस सेल या बैटरी से आप 2 टाइप से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, कैसे? तो यहीं से जितने टाइप से हम कनेक्ट करेंगे वही उसके काइंड्स बन जाएंगे। तो ऐसे ही जो डायोड्स होते हैं या डायोड में जो बाइसिंग होती है वो 2 टाइप की होती है। पहला जो बाइसिंग होता है, पहला टाइप होता है, हम उसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बायस, जैसे हिंदी में कहते हैं अग्र अभिनति, अग्र हिंदी में कहते हैं अभिनति। और जो सेकंड होता है वो होता है रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बायस, इसे कहते हैं पश्च अभिनति। एक फॉरवर्ड होगा, एक अग्र होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा वाला रिवर्स होगा, पश्च होगा। ओके, तो कौन कौन सी बाइसिंग है? देखो ये जो पूरा टॉपिक है ना सेमीकंडक्टर वाला, आप रट के बिल्कुल भी काम नहीं चला सकते हो। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। प्रिंसिपल अगर प्रिंसिपल या फिर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहा ना, तो आज से 10 साल बाद अपने बच्चों को भी बस आपको एक बार बुक देखनी होगी, एक बार देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा, और अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। ये होता है कॉन्सेप्ट में दम। खैर, हम क्या कह रहे थे? पहली बात है हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? डायोड के बाइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बाइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम? ओके, एक एक शब्द को बहुत प्यार से समझेंगे। हम बात कर रहे हैं डायोड के बारे में। डायोड में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? डायोड में हम बात कर रहे हैं बाइसिंग करने के, इसके
बायसिंग करने के, ठीक है, ऐसे आप बायसिंग कह सकते हो। शॉर्ट में आल्सो क्या बोलते हैं हम इसे, शॉर्ट में हम इसे बायस भी बोलते हैं। तो डायोड को बायस करेंगे, कितने टाइप से बायस करेंगे, 2 टाइप होता है। एक कौन सा टाइप होता है हमारा, एक होता है फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड मतलब होता है अग्र, आगे लिखते रहना, फॉरवर्ड मतलब अग्र। और दूसरा होता है रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। तो ये 2 तरीका होता है किसी डायोड को बायस करने का। रिवर्स मतलब पश्च, पीछे, उत्क्रम भी बोलते हैं, आई थिंक देख लेना बुक में, रिवर्स को हिंदी में उत्क्रम भी बोलते हैं, करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो 2 टाइप के हो गए, एक हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस, दूसरा हो गया रिवर्स। अब कोई सेमीकंडक्टर, यार इतना सिंपल टॉपिक है ना, इतना सिंपल टॉपिक है कि क्लास 5th में भी अगर आपको किसी ने पढ़ाया होता तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता। बस आप मुझ पर बिलीव करो और टिके रहो, पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रखो थोड़ा, ठीक है। फॉरवर्ड, पहला नंबर फॉरवर्ड का है। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, पहले तो एक शब्द मैं आपको समझा देता हूँ, उससे से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में होता है ट्रू कॉम्बिनेशन, ट्रू कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में शॉर्ट में कॉम्ब लिख देता हूँ, एक कंघी वाला कॉम्ब नहीं है, कॉम्बिनेशन वाला कॉम्ब है, ट्रू कॉम्बिनेशन। सिर्फ फॉरवर्ड की बात करते हैं, रिवर्स हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रू कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ, ट्रू कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ेगा, सेल होता है ना सेल, हमें सेल और बैटरी को कनेक्ट करना है। तो सेल और बैटरी में आपको पता है एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। अगर आप पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से, ये पी टाइप है ना, इसको आप अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हो, ये बैटरी का हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और एन टाइप को अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हो, ये छुटकू सा नेगेटिव टर्मिनल, तो अभी कौन सी बायसिंग में है, ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। पी का ऑब्वियस से मतलब है, पी का बारे में हमें पहले भी पता है, इसका पी का नाम, पी में क्या मतलब है, पी का मतलब तो पॉजिटिव होता है, और एन के बारे में भी हमें पहले से पता है, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब नेगेटिव होता है। तो वही है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ रहा है और ये नेगेटिव वाला नेगेटिव से जुड़ रहा है। ट्रू कॉम्बिनेशन हुआ ना, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, ओके। तब हम इसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। ये तो सेल हो गया, जब 2 प्लस माइनस हो गया। आप ट्राई करना हमेशा, बहुत सारे बुक में सेल बना के छोड़ा हुआ रहता है, लेकिन सबसे बेस्ट तब रहेगा जब आप उस सेल को बैटरी में कन्वर्ट कर दो। तो बैटरी में करने के लिए क्या करना है, ये प्लस है, एक छोटी सी लाइन, ये माइनस, फिर एक बड़ा सा, फिर प्लस, हो गया ये बैटरी, ओके। प्लस माइनस प्लस माइनस, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है, ओके। तो देखो ये ट्रू कॉम्बिनेशन है, ये प्लस वाला पी से जुड़ा, एन वाला एन से जुड़ा, देन ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन कहलाएगी। कौन सी बायसिंग कहलाएगी, ये कहलाएगी फॉरवर्ड बायसिंग, क्योंकि जो पी टाइप है, इसको भी लिख लेता हूँ, जो पी टाइप है वो किससे जुड़ा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो एन टाइप है वो किससे जुड़ा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ओके। रिवर्स की बात हम करेंगे अभी, और इसमें सिर्फ इतना नहीं, ये तो अरेंजमेंट हो गया कि आप इसको कैसे अरेंज करोगे। अब देखते हैं इसके अंदर जब आप फॉरवर्ड बायसिंग कर दोगे तो इसके अंदर ऐसा क्या होता है, वर्किंग मेथड क्या है इसका, ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है इसके अंदर, क्रियाविधि क्या है। अब आहिस्ते आहिस्ते समझना, बहुत इजीली समझ जाओगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले भी डिस्कस किया है, पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहक, ज़्यादा कौन होता है पी टाइप में, कोटर्स होते हैं। अब कोटर क्या होता है, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है कोटर। तो पी टाइप में मेजॉरिटी क्या है, कोटर्स क्या है, ये आपको जो भी दिख रहे हैं ब्लैक में, ये क्या है, आपके कोटर्स हैं, या फिर इसको आल्सो आप क्या बोल सकते हैं, होल्स। और जो एन टाइप में है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी में। लेकिन हमें ये भी पता है ना कि पी टाइप में अगर कोटर मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक है, तो माइनॉरिटी में कौन होगा, अल्पसंख्यक कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। जब पी में ज़्यादा मात्रा में कोटर है, होल्स हैं, तो कम मात्रा में कौन होगा, 2-4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप इसमें ना 2-4 इलेक्ट्रॉन भी दिखा दो, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी दिखा दो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैं इधर लिख देता हूँ,
इधर मैं लिख देता हूँ, ये जो है ब्लू वाले डॉट्स ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन को, और ये वाला जो है ब्लैक वाले डॉट्स, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक वाले, ये इंडिकेट करता है आपका होल्स बोल लो या ऐसे बोल लो कोटर। इज इट क्लियर? तो ये हो गया मेजॉरिटी माइनॉरिटी। अच्छा वैसे यहाँ एन टाइप में भी तो है, एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, ये ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें माइनॉरिटी में थोड़ा बहुत 2-4 इसमें आप होल्स भी दिखा दो, ठीक है, ऐसा है, ऐसा होता है, आपको ऐसे दिखाना है। अब एक एक स्टेप समझो यहां से। कैमरा ऑन तो है ना यार? ओके ओके ओके, ऑल सेट। आप एक एक स्टेप समझो अब यहां से, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए ये वाला हिस्सा जब यहां पर जाएगा, जो इस एन टाइप, ये पी टाइप से जुड़ा है, तो ये वाला पूरा टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव है तो ये ऐसे में जाएगा यहां से, तो ये वाला जो होगा टर्मिनल ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। अब अंदर देखो ध्यान से, बाहर पॉजिटिव है, और अभी इस साइड, इस हिस्से में ध्यान दो, यहां पॉजिटिव है और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन है, ज्यादा क्वांटिटी में कौन है? पी टाइप है, तो ऑब्वियस सी बात है पी टाइप में ज्यादा क्वांटिटी में कौन होंगे? पी टाइप में ज्यादा क्वांटिटी में होल्स होंगे, या फिर होल्स क्या होते हैं? होल्स एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पी टाइप में क्या होते हैं? इस साइड ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर से भी पॉजिटिव चार्ज है। देखो एक फोर्स बाहर से लग रहा है, बाहर से देखो पॉजिटिव चार्ज है, और अंदर होल्स हैं, ये जितने भी आपको ब्लैक वाले डॉट्स दिख रहे हैं या होल्स है, ये भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और हमें क्लास 4th 5th से ही पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज कभी आपस में एक दूसरे से चिपक नहीं सकते, अट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन शो करते हैं, प्रतिकर्षण शो करते हैं, और वो दूर हटेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना प्रैक्टिकल फिनोमेना है, कितना प्रैक्टिकल फिनोमेना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर जाएगा, दूर जाएगा, क्योंकि ये इधर से पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिव के रिपल्सन की वजह से जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं ये दूर जाएंगे, इससे दूर भागेंगे। ये देखो ऐसे ये दूर भाग गए, लेकिन ये पी टाइप में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन भी है 2-4, और क्योंकि ये पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये ब्लू वाला नेगेटिव है, तो इनके बीच आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये इसके तरफ जा रहा है, ये इस पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो? सेम फिनोमेना उधर, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एन टाइप है, और एन टाइप में ये जो ब्लू वाले जितने भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर भी नेगेटिव चार्ज है। जब बाहर भी नेगेटिव चार्ज है और अंदर भी नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स हैं, तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? अगेन वही चीज, सेम चार्ज के बीच रिपल्सन होता है। तो अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास जाने के बजाय इससे दूर भागेंगे। जो काम यहाँ पे कोटर कर रहे थे, होल्स कर रहे थे, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। ओके, तो ये ऐसे यहाँ पर आ गए ऐसे। फिर अगेन एन टाइप में नेगेटिव चार्ज तो है, लेकिन 2-4 इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है। और अगेन ये पॉजिटिव चार्ज है और बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन, तो ये वाले इस नेगेटिव चार्ज की तरफ गए, पॉजिटिव वाले। ओके, तो ये इसके हो गए डायरेक्शंस। लेकिन इससे रिजल्ट क्या होता है आप देखो, अब यहाँ से रिजल्ट समझने की कोशिश करो। बहुत प्रैक्टिकल फिनोमेना है, बहुत प्रैक्टिकल फिनोमेना है, आप रिजल्ट बहुत इजीली समझ जाओगे। फाइनली ये बीच में फंसा हुआ है बेचारा डिप्लीशन लेयर। आप ध्यान दो, इस पी टाइप में बहुत सारे कोटर्स या बहुत सारे होल्स, ये ब्लैक वाले देखो, जितने भी ब्लैक वाले हैं सारे किस साइड जा रहे हैं, इस बीच वाले अवक्षय परत की तरफ, डिप्लीशन लेयर की तरफ जा रहे हैं। याद है ना, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, अवक्षय परत कहते हैं हिंदी में। ये सारे कोटर्स होल्स डिप्लीशन लेयर की तरफ जा रहे हैं। और आल्सो उस तरफ से भी ध्यान दो, सारे इलेक्ट्रॉन भी किस तरफ जा रहे हैं, डिप्लीशन लेयर की तरफ। ये तो ये जो इस साइड आपके ब्लू वाले डॉट्स हैं और इधर वाले ब्लैक वाले डॉट्स हैं, ये तो बहुत कम है, तो इसको आप इग्नोर करते हुए चल सकते हो। ठीक है, इनकी देखो, इनकी क्वांटिटी कितनी कम है, 2-3 है बस,
2-3 है इस साइड भी, तो इन्हें इग्नोर करो, जो ज़्यादा संख्या में है उनकी डायरेक्शन पे ध्यान दो आप। क्लियर है? इधर से जो होल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है वो भी डिप्लीशन लेयर की तरफ जा रहा है, और उधर से जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी डिप्लीशन लेयर की तरफ आ रहा है। फाइनली डिप्लीशन लेयर में होगा क्या? जब दोनों एक ही तरफ आएंगे तो उसमें होगा क्या, मैं आपको समझाता हूँ। आप स्पंज से बहुत इजीली समझ जाओगे। स्पंज देखा आपने? ओके, स्पंज नहीं भी देखा तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे ये तो सही नहीं है, इसको समझ लो, ये डस्टर है वैसे, ये सपोज स्पंज है ये, क्योंकि इधर से देखो इस साइड से इलेक्ट्रॉन है और इस साइड से देखो होल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों ऐसे जा रहे हैं। तो ये देखो जो डिप्लीशन लेयर है वो फाइनली क्या होगा, और भी ज़्यादा थिन होते जाएगी, क्योंकि एक तो इस तरफ से फोर्स आ रही है, एक फोर्स इस तरफ से लग रही है इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से, डायरेक्शन की वजह से, और इधर से जो होल्स हैं इनकी डायरेक्शन भी ऐसी हैं, ऐसे। तो फाइनली जो डिप्लीशन लेयर है वो पहले से और क्या ज़्यादा होती रहेगी, पतली होते जाएगी, थिन होते जाएगी, क्योंकि इधर से भी फोर्स, इधर से फोर्स। आप ही खुद सोचो ना, कोई भी चीज़ है, एक आप इधर से दबा रहे हो, एक इधर से दबा रहे हो, दोनों साइड से दबाओगे तो पतला ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ गए? तो फाइनली इसमें रिजल्ट में होता क्या है, जब आप किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देते हो तो फाइनली डिप्लीशन लेयर के साथ रिजल्ट क्या होता है, तो ये फाइनली इसमें हमें रिजल्ट क्या मिलता है फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस पढ़ रहा तो मैं इधर कहीं लिख देता हूँ, कहाँ लिखे, यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है हमारे साथ, जो डिप्लीशन लेयर होती है वो थिन हो जाती है, पतली होते जाती है। क्या हो जाती है? जो डिप्लीशन लेयर होती है वो थिन हो जाती है, पहले की तुलना में पतली होते जाती है। और जब डिप्लीशन लेयर थिन होगी तब आप प्रैक्टिकली समझो क्या होगा। ये पूरी फिनोमिना तो समझ गए ना आप, क्या हुआ यहाँ पे, ये पूरी बातें तो समझ गए। आई थिंक, आई होप आप समझ गए होंगे ये क्या हुआ। सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पी टाइप से जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव और पी टाइप के बीच रिपल्सन हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, तो सारे कोटर डिप्लीशन लेयर की तरफ। अगेन इस साइड ये नेगेटिव चार्ज है और अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच भी रिपल्सन हुआ, तो सारे इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर की तरफ। फाइनली दोनों ही, इधर से कोटर, इधर से इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर की तरफ ही जा रहे हैं, तो डिप्लीशन लेयर फाइनली पहले की तुलना में थिन होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है। अब इससे ये तो हो गया, चलो रिजल्ट हो गया कि डिप्लीशन लेयर थिन होगा, लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा है? इससे पीएन जंक्शन में करंट ज़्यादा फ्लो होगा कि कम फ्लो होगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो कॉमन सेंस की बात है। डिप्लीशन लेयर पतला होते जा रहा है, तो इस वजह से, डिप्लीशन लेयर के पतले होने की वजह से ये जो डायोड है इसमें करंट इजीली फ्लो होगा या टफली, आसानी से फ्लो होगा या फिर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी करंट के फ्लो होने के लिए? सोचो, ऑब्वियस सी बात है ना, इजीली फ्लो होगी। आप ही मान लो कि दो दीवार हैं आपस में। डिप्लीशन लेयर होता ही क्या है? डिप्लीशन लेयर पीएन जंक्शन डायोड में एक दीवार होता है, वॉल होती है, दो वॉल्स हैं, दोनों वॉल्स अगर चौड़ी हैं तो आपको पता है वॉल्स अगर चौड़ी हैं तो एक साइड से दूसरे साइड जाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वॉल्स अगर पतली हैं तो आप एक साइड से दूसरे साइड इजीली चले जाओगे। यही तो होता है। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर होती है वो पहले की तुलना में पतली हो जाती है। ये तो ऐसे ही थी, ऐसी कंडीशन, कुछ समय तक आप इसको सप्लाई देते रहोगे तो ये डिप्लीशन लेयर पतली होते जाएगी, और फाइनली एक स्टेट मतलब एक कंडीशन के लिए आप ऐसे डायग्राम बना दो। सबसे बेस्ट डायग्राम ऐसे होगा, आप ऐसे बनाओ, और क्योंकि आप शो करो कि डिप्लीशन लेयर पतली होते जा रही है तो इस डिप्लीशन लेयर को थोड़ा ऐसे दिखा दो, ऐसे में, ऐसे, ठीक है। और ये हम इमेजिनरी है तो मैं इसको थोड़ा डॉटेड करके दिखा देता हूँ, डॉटेड, ऐसे डॉटेड। कहने का मतलब है कि पहले डिप्लीशन लेयर इतनी थी, इतनी मोटी थी, ऑरेंज लाइन, और अब डिप्लीशन लेयर की जो पिंक वाली बाउंड्री है इतनी रह गई है, ये शो करता है। ओके, तो फाइनली ओके, अगेन बोल रहा हूँ, ये बहुत मोस्ट लाइनें हैं जो मैं बोल रहा हूँ। डिप्लीशन लेयर के पतले होने, थिन होने की वजह से करंट इसमें इजीली फ्लो हो सकती है। ओके, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारा फॉरवर्ड बायसिंग के केस में।
इस तरह से अगर देखोगे ना तो आपका एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काटने वाला है फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। ओके, बस एक चीज़ रह गई है, एक और चीज़ अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे अपने आंसर में तो सोने पे सुहागा हो जाएगा एग्जामिनर और भी ज़्यादा। इससे कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऐसे ही बनते हैं। बाकी लोग तो वही लिखेंगे जो सब लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। अब बस अपने आंसर में कैरेक्टरिस्टिक्स का भी बना दो, अभी लाक्षणिक वक्र कहते हैं हिंदी में, कैरेक्टरिस्टिक्स का बना दो फॉरवर्ड बायसिंग का, तो एग्जामिनर और भी ज़्यादा इंप्रेस होने वाला और मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे यार। देखो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो ये हो गया करंट और ये हो गया हमारा वोल्टेज। ओके, ये वोल्टेज हो गया। फॉरवर्ड बायसिंग का केस है तो ये हो गया फॉरवर्ड वोल्टेज का केस, फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया इस साइड, और ये हो गया हमारा ऊपर की तरफ ऐसे फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट। ठीक है, ये इसके डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है इस कंडीशन में डिप्लीशन लेयर पतली होती जाती है, इसकी थिकनेस थिन होती जाती है पहले की तुलना में, और भी ज़्यादा पतली, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से कोटर और भी ज़्यादा से पतला करते जाएगा। तो इस कंडीशन में करंट इस पीएन जंक्शन डायोड में से इजीली फ्लो हो जाता है, इजीली फ्लो हो जाता है, इसलिए इसका जो कर बनेगा सिंपल सा ऐसे बनेगा। ठीक है, आप ऐसे शो करो इंक्रीज करते हुए, जो करंट है उसे इंक्रीज करते हुए ऐसा, बस इतना सा शो कर दो। इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, अभी लाक्षणिक वक्र कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आप इतना सा शो कर दोगे, आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की लिस्ट में आ जाओगे। ओके, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। सेकंड पार्ट में हम समझेंगे रिवर्स बायसिंग क्या होता है। ठीक है, इस फॉरवर्ड बायसिंग तो हमने पढ़ लिया, जब हम रिवर्स बायसिंग पढ़ेंगे तो इसका सेकंड पार्ट आपको लिंक पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जो ये रिवर्स बायसिंग का आपका लेक्चर होगा। ओके, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओ, इजीली आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा रिवर्स बायसिंग। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेक्चर थोड़ा लेंथी चली जाएगी अगर हम रिवर्स बायसिंग डिस्कस करने लगे। तब तक थोड़ा बहुत चाय चुई पी के आओ, पानी वगैरह पी के आओ, माइंड फ्रेश करो, 5 मिनट बाद रिलैक्स करो या फिर नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और उसके बाद हम मिलते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद। 10 मिनट के ब्रेक लेना, भाग में जाना, वो होता है ना न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद, नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा कहते हैं मिलते हैं कुछ समय के बाद, नहीं ऐसा भी नहीं बोलते हैं, तो कुछ बोलते हैं ना, तो चलो जो भी बोलते हैं, मिलते हैं 10 मिनट बाद। 10 मिनट में आना, देखना अच्छे से। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।